Hi friends, this is Gaurav Chaurasia, your communication skills and spoken English language trainer. In today's class, we have a wonderful lesson here. मैं आपसे गोल 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 बातें ना करके सीधे शब्दों में आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसे काम जब आप के आसपास में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिन कामों को करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। मतलब यूं कहिए कि व्यक्ति का दिमाग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, या यूं कहिए कि आप किसी व्यक्ति के दिमाग को तैयार कर देते हैं उस काम को करने के लिए। जैसे छोटी सी बात, इमेजिन एक छोटा सा बच्चा, ही goes to school, he's a student, but sometimes he doesn't want to go. और यह बात पापा मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको मालूम है स्कूल जाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। ये इसी टाइप से क्लासेस को बंक करता है कई बार। तो पापा या मम्मी, कोई भी व्यक्ति उसके सामने कुछ ऐसा करेगा या ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे वह बच्चा तैयार हो जाएगा, या तो चाहतवश तैयार होगा या फिर अनचाहे तौर पर तैयार होगा, लेकिन उस काम को करेगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि जब बच्चा कह रहा है कि ठीक है मैं चला जाता हूं, इसका मतलब यही हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर देना जिससे वह अपने दिमाग में इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं इस काम को कर दूंगा। हिंदी में बोलने का तरीका इसका भी कुछ यूं ही है कि या तो आप कहते हैं कि पढ़ लो या उसको पढ़ने बिठाओ। ये पढ़ लो या पढ़ने बिठाओ, हंसो हंसाओ, रो रुलाओ, या मैं यूं कह दूं रोना रुलाना, हंसना हंसाना, खरीदना खरीदवाना, भागना भगाना, लिखना लिखवाना। यहां पर बोलना या बुलवाना। यहां पर इंग्लिश ग्रामर में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर किसी को जाने के लिए कहूं तो जाना होता है गो। अगर मैं कहूं कि इसको ऐसा कुछ करो कि ये चला जाए, मतलब उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि वो अपने आप चला जाए। देखने वालों को तो यही लगेगा कि अपने आप गया, लेकिन वास्तविकता में वह व्यक्ति अपने आप नहीं गया, आपकी परिस्थितियों के कारण उसने अपने दिमाग को बदला और चला गया। इंग्लिश में यहां यूज करते हैं मेक समबडी गो। गो, मेक समबडी गो। हंसना हुआ लाफ, हंसाना मेक समबडी लाफ। कपिल शर्मा शो किस लिए है? वो लोगों को हंसाता है। आतंकवाद जो लोगों को रुलाता है। रोता कौन है? लोग। महंगाई की मार से रोते कौन है? लोग। रुलाता कौन है? महंगाई। रुलाता कौन है? आतंकवाद। आपके सामने ऐसे काम जो करने आपको पड़ते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों की वजह से, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस मेक यू डू सो। और अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवाते हो तो कहना आई मेक समबडी एक्शन। जैसे आई मेक यू स्पीक। बोलता कौन है? आप। बुलवाता कौन है? मैं। और जो मैं बोल रहा हूं वो तो आई स्पीक, लेकिन बुलवाने का काम भी तो कर रहा हूं। मैं आपसे ऐसी ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं जिन ट्रिक्स का यूज करके आप एक अच्छी लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। आई मेक यू स्पीक। कपिल शर्मा मेक्स यू लाफ। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए कहते हैं और वो उस काम को करने भी लगे, तो आप कहते हो कि ठीक है, आई मेक somebody action. Imagine there is a boy who has graduated recently and he wants to get a job. लेकिन जॉब तो ठीक है, लेकिन उसकी जो पेरेंट्स हैं वो पुरानी मानसिकता रखते हैं, और आपने देखा होगा कि जॉब मिले ना मिले, लेकिन सही उम्र में शादी हो जाना ये बहुत बड़ी बात लगती है। और पेरेंट्स कई बार बच्चों पर इस तरह का प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं।
बच्चा चाहता है कि मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मैं कुछ कमाना शुरू कर दूं, देन आई विल गेट मैरिड। बट पेरेंट्स चाहते हैं कि कमाना तो चलता रहेगा, पहले तुम्हारी शादी हो जाए। दोनों के बीच में यही खींचतान चलती रहती है और बच्चा किसी तरह मान लेता है कि ठीक है, अब मैं शादी कर लेता हूं। तो जरा देखिए कि वह बच्चा, वह नौजवान जब शादी करने के लिए तैयार हो गया तो क्या वो खुद स्वयं से तैयार हुआ? नहीं, उसके सामने परिस्थितियां बनाई गई। क्या परिस्थितियां बनाई गई होंगी? पापा कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र हो चली है। मम्मी कहती हैं कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता, मैं अक्सर बीमार रहती हूँ। तो किसी भी तरह से बातों को करके उसको मानसिक तौर पर तैयार कर दिया गया। यहीं पर बस इंग्लिश ग्रामर का मेक लगाया जाता है। तो आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो नौजवान, जो जिसकी शादी की मंगल कामनाएं हो रही हैं, शहनाई बजाई जा रही हैं, वास्तविकता में वह खुद से उत्सुक नहीं था, उसके सामने परिस्थितियां पैदा की गई एंड देन लुक एट दैट, ही इज गेटिंग मैरिड। तो आई गेट मैरिड, यू गेट मैरिड, आई गॉट मैरिड, यू गॉट मैरिड। और मैं कह दूं पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स मेड हिम गेट मैरिड। Parents made him get married. That's why he is getting married. Clear हुआ? तो make somebody action. अब क्या क्या करवाओ सामने वाले से? Make people talk in English. Make people practice in English. Make people observe in English. Make people go to bed early. Make people get up early. और people की बात क्यों करूँ आपके घर में? Make your mother get up early. आपके भाई को, make your brother get up early, make your brother read English newspaper. तो make somebody action. Well, आज के लिए इतना ही. Happy learning, nice meeting you.